हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डबली लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो फिर हम लोग कैसे उस लिंक को इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ नोड था, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है, राइट, अगर हमारे पास 20 नोड्स है, 100 नोड्स है या 1000 नंबर ऑफ नोड्स है, तो फिर हम लोग कैसे उसके लिए कोड लिखेंगे। तो ये सारे प्रोसेस को मैं 2 स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द एल्गोरिदम फॉर क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का होगा स्टेप्स दैट हाउ वी विल क्रिएट अ डबली लिंक लिस्ट, और दूसरा पार्ट हम लोग समझेंगे कि उसको हम लोग कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा होगा स्टेप्स और दूसरा पार्ट होगा कोडिंग पार्ट, जो हम लोग VS कोड में जा करके और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक डेटा है, और जो डेटा है उस डेटा की जगह पर हम लोगों ने लिया है यहाँ पे रोल, और नेक्स्ट पॉइंटर will store the address of the next node and the previous pointer will store the address of the previous node, right। ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से इसको डिटेल नहीं करूँगा, राइट। यहाँ पे हमारा टाइप टेब बना हुआ है, जहाँ पे मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना है, उसके जगह पर हम लोग यूज करेंगे नोड। और स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल 3 पॉइंटर क्रिएट करेंगे, और इसी 3 पॉइंटर का हेल्प लेकर के हम लोग एक n नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करेंगे, राइट। और सारे नोड को एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट भी करेंगे। और वो तीनों पॉइंटर हमारा कौन कौन होगा, तो सबसे पहला जो पॉइंटर होगा वो हम लोग ले लेते हैं, जैसे नोड टाइप का पॉइंटर बनाया, और फर्स्ट नोड का एड्रेस हम लोग रख लेते हैं रूट पॉइंटर में, राइट। और सेकेंड एक और पॉइंटर हम लोग ले लेते हैं, जिसमें हम लोग हमेशा एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे, और एक और पॉइंटर का जरूरत पड़ेगा जो हम लोगों का लिस्ट क्रिएशन में हेल्प करेगा। इसका नाम भी हम लोगों ने रख दिया है लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई रन भी साथ साथ में इसको देखते चलेंगे कि हमारे पास जो रूट का वैल्यू है वो कितना रखता है, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में कितना स्टोर होगा, और न्यू नोड के पास क्या स्टोर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होगा, रूट के पास होगा नल, और लिस्ट के पास भी होगा नल। और न्यू नोड हम लोगों को क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करते रहना है हर बार, और इसको एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करते रहना है, राइट। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इतना पॉइंटर ले लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो एक नंबर को लेना है इनपुट यूजर से, और ये नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, जो यूजर से हम लोग इनपुट करेंगे उसको इसमें स्टोर करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर में स्टोर कर लेते हैं कोई वैल्यू, सपोज 40 हमने ले लिया। तो जो वैल्यू हम लोगों ने लिया उससे क्या करेंगे, एक न्यू नोड का क्रिएशन करेंगे। तो न्यू नोड, मान लो कि हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट हुआ, और जो न्यू नोड क्रिएट हुआ उसके पास भी कितना इंफॉर्मेशन होगा, 3 इंफॉर्मेशन होंगे। और ये न्यू नोड का एड्रेस है सपोज 2000। इस न्यू नोड का जो रोल नंबर होगा, रोल नंबर में हम लोग कितना पुट कर देंगे, 40। और इसका नेक्स्ट भी हम लोगों का नल होगा, और इसका प्रीवियस भी अभी नल होगा, राइट। और ये है हमारा एक न्यू नोड। तो न्यू नोड क्रिएट हो गया। जैसे ही न्यू नोड क्रिएट हो गया तो वो चेक करेगा कि ये न्यू नोड जो आया था उस समय हमारा जो रूट था, मीन्स स्टार्टिंग नोड जो था, वो नल था या नहीं था। अगर नल था इसका मतलब कि हमारा लिस्ट ब्लैंक है, राइट। क्योंकि रूट को हम लोग यूज कर रहे हैं इसको इंडिकेट करने के लिए कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा लिस्ट का वो रूट से होगा, और अगर रूट ही नहीं है इसका मतलब हमारा लिस्ट ही नहीं है। तो अगर हम लोग चेक कर लिया कि रूट अगर नल है इसका मतलब लिस्ट नहीं है, और लिस्ट नहीं है तो हम लोगों ने जो पहला नोड न्यू नोड बनाया है वही हमारा फर्स्ट नोड भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस रूट के पास डाल दिया। सो रूट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। So now the root is updated and its value becomes 2000, right?
अब जब हमारा रूट हमारा हो गया 2000, तो यही हमारा क्या इंडिकेशन कर रहा है कि ये हमारा फर्स्ट नोड है, राइट। तो न्यू नोड जो आया था, एक पहला स्टूडेंट जो आया उस लिस्ट का फर्स्ट नोड बन गया, और अगर ये हमारा फर्स्ट नोड है तो लास्ट नोड भी यही होगा, क्योंकि लिस्ट में कुछ नहीं था। तो पहला स्टूडेंट आया, वो पहला स्टूडेंट मेरा फर्स्ट नोड बन गया, और वही स्टूडेंट हमारा लास्ट नोड भी बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नल है इसको भी अपडेट कर देंगे कितना से, 2000 से। सो दिस लिस्ट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू 2000। तो जो पहला स्टूडेंट आया उसका नाम था न्यू नोड, और न्यू नोड के पहले कोई भी लिस्ट में नहीं था, इसका मतलब हमारा रूट भी यही न्यू नोड होगा और लास्ट नोड भी यही होगा। लास्ट नोड को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं लिस्ट से, राइट। सो फर्स्ट स्टूडेंट बिकम्स द रूट एज वेल एज इट बिकम्स द लास्ट स्टूडेंट। तो एक तो हमारा क्रिएट हो गया, लिस्ट में हमारा पहला नोड आ गया। अब अगर हम लोगों को दूसरा और भी वैल्यू इसके साथ कनेक्ट करना है, सपोज करो सेकेंड स्टूडेंट आया और सेकेंड स्टूडेंट का रोल नंबर है सपोज 25, और मैं सेकेंड स्टूडेंट को चाहता हूं कि इस लिस्ट के पीछे ऐड कर दूं, राइट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक न्यू स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेशन कर लिया, और इस न्यू स्टूडेंट के पास भी 3 इंफॉर्मेशन है, राइट। अब ये न्यू स्टूडेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से आप हटा दो इसको, ये मेरा अब न्यू स्टूडेंट नहीं रहा। अभी हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट है वो है हमारा यहाँ पे। सो दिस इज अ न्यू स्टूडेंट and this new student having the address is 3000. अब ये जो न्यू स्टूडेंट आया है उसका रोल नंबर कितना है, 25। सो द रोल नंबर ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज 25, और इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल, और इसके प्रीवियस में भी हो जाएगा नल। तो ये एक न्यू स्टूडेंट है, इंडिपेंडेंट न्यू स्टूडेंट है, लेकिन मुझे इस न्यू स्टूडेंट को एग्जिस्टिंग नोड के पीछे हमको लिंक इस्टेब्लिश करवाना है, राइट। सो दैट हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें न्यू स्टूडेंट का एड्रेस होगा, और न्यू स्टूडेंट के प्रीवियस में फर्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस होगा। ये हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि अगर हमारा रूट नल नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे लिस्ट में फर्स्ट नोड है और लास्ट नोड भी होगा। ऑब्वियसली जब फर्स्ट नोड है तो उसका लास्ट नोड भी होगा। तो लास्ट नोड किसको इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पे 2000 को। तो मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा कि लिस्ट जो है वो लास्ट नोड को इंडिकेट कर रहा था। तो लिस्ट के नेक्स्ट में हम लोग जो न्यू स्टूडेंट आया है उसका एड्रेस स्टोर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का लिस्ट के नेक्स्ट में न्यू स्टूडेंट का एड्रेस कितना था, 3000। सो 3000 इज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द रूट। और न्यू नोड के प्रीवियस में मुझे 2000 स्टोर करना था, तो यहाँ पे हम लोग फिर से साइन कर लेते हैं कि न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल्स टू लिस्ट, राइट। लिस्ट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। सो हमारा जो नया स्टूडेंट आएगा वो हमेशा लास्ट नोड के पीछे ऐड होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि लिस्ट जो होगा यानी लास्ट नोड जो होगा उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का पता होगा, और न्यू नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड का पता होगा, राइट। तो लास्ट नोड का पता कितना था, 2000। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2000। सो दिस इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस नोड, राइट। सो लेट्स मेक इट क्लियर दैट दिस इज पॉइंटिंग टू द न्यू नोड एंड द न्यू नोड इज पॉइंटिंग टू द प्रीवियस नोड, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन। अब हम लोग फिर से कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर न्यू स्टूडेंट और आ गया, एक और हम लोग कनेक्ट करके देख लेते हैं, और यही प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसका ड्राई रन चेक कर लेना। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट आया उसका रोल नंबर है 35, और मुझे इस 35 वाले जो रोल नंबर वाले स्टूडेंट है उसको मुझे इसके साथ लिंक करवाना है। तो यहाँ पे हमारा फिर से एक न्यू नोड क्रिएट होगा, और जैसे ही न्यू नोड क्रिएट होगा तो अब हमारा ये न्यू नोड नहीं रहा, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमारे पास जो न्यू नोड है वो यहाँ पे है, राइट। और इस न्यू नोड का एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, सपोज इसका एड्रेस है 4000। तो इस न्यू नोड की रोल में हम लोग क्या कर देंगे, पहले 35 को स्टोर कर लेते हैं,
और इसके नेक्स्ट में पहले से नल है और प्रीवियस में भी नल है। और यहाँ पे देखो कि हम लोग जब कनेक्ट किए थे इसको, तो ये जो लिस्ट था, अब वो लिस्ट किसको पॉइंट करेगा, 3000 को। तो ये भी हम लोगों को अपडेट करते रहना है कि जैसे ही हमारा लास्ट नोड ऐड होगा तो लास्ट का जो वैल्यू होगा ना वो अपडेट कर देना है। अभी हमारे पास लास्ट नोड 3000 है, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को अगर इस्टेब्लिश करना है तो बस आपको यही 2 लाइन का कोड याद रखना है। देखो यहाँ पे कि लिस्ट के नेक्स्ट में कितना डाल देना है हम लोगों को, न्यू नोड का पता। और लिस्ट अभी जो था वो हमारे पास कितना था, 3000, राइट। तो 3000 के नेक्स्ट में हम लोग को कितना रखना है, न्यू नोड का पता, और न्यू नोड है 4000। सो यहाँ पे 4000, सो इट विल पॉइंट टू द न्यू नोड। और न्यू नोड के प्रीवियस में कितना डाल देना है, लिस्ट का पता, लिस्ट है 3000, सो हियर इट विल स्टोर 3000 एंड इट विल पॉइंट टू द लास्ट नोड। और यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होते रहेगा। जब जब हम लोग न्यू वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे नया रोल नंबर डालेंगे, कोई नया स्टूडेंट्स आएगा, तो ये स्टूडेंट भी इसके लिस्ट के नेक्स्ट में कनेक्ट होते जाएगा। और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा लिस्ट हमारा अपडेट हो जाएगा। नाउ द लिस्ट इज पॉइंटिंग टू 4000। तो जब भी हमारा एक न्यू नोड ऐड होगा वो हमारा लास्ट नोड बन जाएगा, राइट। और ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि हम लोग इस डेटा को इंटर करते चलेंगे। So this is overall step for creating the doubly linked list. So जो हम लोगों का implementation part है वो next वीडियो में देखेंगे। That's all for this video. I will see you in the next video. Thank you.